ये बता सकते हैं कि जन्म कहाँ होता है? गोवर्धन प्रकाश से। जन्म कहाँ होता है? जन्म होता है अंधकार में। जन्म होता है अंधकार में। दिन, जन्म प्लस दिन। दिन माने क्या होता है? प्रकाश। ठीक है ना? आज बालक जब जन्म लेता है तो गर्भ के अंदर जन्म लेता है, बाहर नहीं लेता है। बाहर आ गया तो प्रकाश से आ गया, प्रकाश में आ गया। इसलिए दोनों को मिला के कहते हैं जन्म प्लस दिन। तो इनका जन्मदिन क्यों मनाया जा रहा है, ये हमको समझना बहुत अनिवार्य होगा। जो व्यक्ति अंधकार से प्रकाश में आ जाता है और फिर वो खुद प्रकाशवान होकर के समाज को प्रकाश की ओर ले जाता है, उसका जन्मदिन मनाया जाता है। हमारे समाज में 825 महापुरुष हुए। कितने? 825। और उन लोगों में एक भी महापुरुष नहीं है, और वो प्रकाश में चल रहे हैं। और आज हमारी समाज अंधकार में चल रही है 825 महापुरुषों को लेकर के। ये बड़े सोचने की बात है, विचार करने की बात है, समझने की बात है। जबकि उनमें एक भी महापुरुष नहीं है, और वो प्रकाश में है और हम लोग अंधकार में हैं। तो इसको हमको समझना होगा कि जन्मदिन क्यों मनाया जाता है। तो हमको भी प्रकाश में होना पड़ेगा। जब हम प्रकाश में आएंगे तो दूसरे को भी प्रकाश की ओर ले चलने का काम करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। रेगिस्तान से ऊंटों का काफिला चल रहा था। रेगिस्तान से ऊंटों का काफिला चला, करीब करीब 100 ऊंट थे। उनको पहुंचना शाम को था, तो शाम को ना पहुंच करके उस गांव में रात हो गई। जल्दी जल्दी में पहुंचे तो 100 ऊंट थे। अब 100 ऊंट में से एक रस्सी और एक खूंटी खो गई उनकी। 99 ऊंट बचे। ऊंट पूरे 100 हैं, पर रस्सी और खूंटी 99 बची। अब उन्होंने सारे ऊंटों को बांध दिया। जल्दी जल्दी में बांधा, अब करे क्या, एक ऊंट बचा। तो गांव में पहुंचे, एक बुजुर्ग विद्वान व्यक्ति थे। उनसे पूछा, दादाजी क्या है? बोले मेरे 99 ऊंट बंध गए हैं और एक ऊंट नहीं बंध रहा है। बोले क्या हुआ? बोले एक ना तो खूंटी है ना रस्सी है। तो बोले भला मैं गरीब आदमी, मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपको एक तरकीब बता सकता हूं। बोले बताइए। बोले आपने 99 खूंटी गाड़ी? बोले गाड़ी। बोले 99 को रस्सी बांधी? बोले बांधी। बोले ठीक, वैसे जाओ खूंटी गाड़ो। बोले खूंटी है ही नहीं। बोले खूंटी गाड़ो। बोले कहां से गाड़े? बोले जैसे 99 गाड़ी हो से 100 में गाड़ो। और बोले रस्सी? बोले रस्सी जैसे 99 को बांधी है गले में, वैसे उसको बांधो। बोले बिना खूंटे के हम ठोके क्या? बोले जो नहीं है उसी को ठोको, जो नहीं है उसी को ठोको। तो वो गया, जैसे 99 को आवाज लगाई खूंटी ठोकने में, वैसे झूठी खूंटी ठोकी गई। ठोक दी और गले में उसके में ऐसे हाथ घुमा दिया और ऊंट से कह दिया बैठ जा। ऊंट बैठ गया, बंध गया ऊंट। सुबह हुआ, 99 की रस्सी खोली, खूंटी उखाड़ी, सारे ऊंट चल दिए, वो एक ऊंट बैठा ही रहा। अब उसको बहुत उठा रहा है मालिक, पर वो ऊंट नहीं उठ रहा है। अब उन्होंने सोचा ये तो बड़ा चमत्कारी बाबा है। पहली बात तो ऊंट बंद नहीं रहा था, बंद गया तो खड़ा नहीं हो रहा है। अब इसका कैसे हल हो? भागते भागते फिर गए उन्हीं के पास। अरे बोले दादाजी क्या हुआ? बोले साहब मेरा ऊंट बंद गया, खुल ही नहीं रहा है। अरे बोले तुम्हारा ऊंट बंद गया है, मैंने यहाँ लोगों को बंधा हुआ देखा है। इस जगत में लोग बंधे हैं। बोले तूने कैसे बांधा था? बोले जैसे खूंटी गाड़ी थी वैसे उखाड़। बोले खूंटी है ही नहीं। बोले जैसे उखाड़ी गाड़ी थी वैसे कहाँ उखाड़। तो फिर गया वो, उसने झूठी खूंटी उखाड़ी ऊंट के सामने, झूठा गले में हाथ फेरा और फिर जाके जो है उसको कहा खड़ा हो जा। तब ऊंट उठ के खड़ा हुआ। ये आज सिचुएशन हमारे समाज की है। उन्होंने अज्ञानता की खूंटी हमारे मानसिकता में गाड़ दी है और उस खूंटी से आज तक हम लोग बंधे चले आ रहे हैं। अब वो खूंटी उखड़े कैसे? खूंटी उखड़ने का केवल एक ही उपाय है, सत्य को जानना। झूठी खूंटी सत्य से ही तो उखड़ सकती है। और हम जो है
आज भी उसी अंधकार में चल रहे हैं। तो हमको वो खूंटी उखाड़ के फेंकनी होगी, केवल सच को जान करके। खूंटी उखाड़ के हम आजाद हैं। तो इस तरीके से हमारी समाज झूठी बनी हुई है, ये समझना होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करूंगा। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।